और आज ये पुनः मैं उपशास्त्री के छात्रों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग की कुछ श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूँ, जो छात्रों के हित में होगा। छात्र जिसको जो उनकी कक्षा में उन्हें पढ़नी है। और साथ रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के श्लोक है। द्वितीय सर्ग में आप जानते हैं कि पहले भी हमने आपसे कहा है, इसमें आचार्य महाकवि कालिदास ने रघुवंशी राजा दिलीप की गो सेवा का वर्णन किया है। जब अनपत्यता के चलते वो अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जब ध्यान अवस्थित होकर देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने देवासुर संग्राम से लौटते समय कीचड़ में फंसी हुई कामधेनु गाय का निस्तारण नहीं किया था, उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब उसे आशा लगी थी तुम आओगे तो उसे निकालोगे, तो तुम अपने प्रिया से मिलने की अपेक्षा में व्याकुलता में तुम दौड़े दौड़े चले आ रहे थे राजधानी को। तुमने कामधेनु गाय पर ध्यान नहीं दिया तो उसने श्राप दे दिया कि तुम जिस प्रिया से मिलने के लिए इतनी बेचैनी से जा रहे हो उससे तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और वो श्राप तुम्हारे सर पर लगा हुआ है। इसलिए हे दिलीप, तुम कामधेनु तो देवलोक चली गई है, उसकी पुत्री है नंदिनी, यदि तुम उसकी सेवा करो, यदि वह प्रसन्न हो जाए, स्थिरता नहीं, निश्चिंता नहीं कि तुम्हें वर प्राप्त हो ही जाएगा। यदि वह प्रसन्न हो जाए तुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकती है। उसी क्रम में वो अपने गुरु वशिष्ठ से आश्वासन लेकर के, उनसे आदेश लेकर के नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। पहले हम बता चुके हैं कि नंदिनी की सेवा में उसके मन के अनुकूल वह जंगल में जिधर जाती है उधर जाते हैं, बैठती है तो बैठते हैं, खड़ी होती है तो खड़े होते हैं, और जो जल पीती है तो जल पीती है, कुछ खाती है तो खाते हैं। यानी पूर्णतः वो नंदिनी का अनुसरण करते हुए चले आ रहे हैं। आगे राजा भी तो है दिलीप, तो राजा का तो बराबर जय जयकार होता है। तो फिर जंगल में जय जयकार तो कोई विशिष्ट तस्य अनुचर से तस्य पहले कह चुके हैं। माँ का कालिदास ने कह दिया कि विशिष्ट तस्य अनुचर से, अब अनुचर जो रहेंगे तब तो जयकार करेंगे। तो सभी अनुचरों को उन्होंने विशिष्ट मैंने विसर्जित कर दिया, छोड़ दिया, भेज दिया, अकेले हैं। तो यहाँ कौन उनका जयकार करे? कह रहे नहीं, यहाँ जंगल भी उनका जय जयकार हो रहा है। स कीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रे कूजद्विरापादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु जशहस्त्वमुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः उद्गीयमानं जशं कुञ्जेषु जशं शुश्राव। कभी कहता है प्रथम तो संदर्भ श्रुतं भवन्तः लिखितं भविष्यति यत् प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरु महाकवि दीपशिखोपाधिविभूषितस्य उपमा प्रसिद्धस्य दीपशिखोपाधिविभूषितस्य अलंकार प्रियस्य श्रृंगारसमर्थकस्य महाकवि कालिदासस्य द्वितीय सर्गात् रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते द्वितीय खंड सर्गे कविः दिलीपस्य गोसेवायाः वर्णनं करोति। प्रस्तुते श्लोके प्रसंगः, प्रस्तुते श्लोके कविः कांतारे वनदेवताभिः उद्गीयमानं दिलीपः वनदेवताभिः उद्गीयमानं जसः स्वम् उच्चैः जसं शुश्रा। कथं भूतं? सः मारुतपूर्णरन्ध्रैः, स कीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः, सः दिलीपः मारुतपूर्णरन्ध्रैः कीचकैः
मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिः कीचकैः आपादित वंशकृत्यं कुञ्जेषु वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं सोमजसं शुश्राव। स राजा दिलीपः मारुतपूर्णरन्ध्रैः, ये वंश विशेष ही का विशेषण है। कीचकई का विशेषण है। कीदृशै कीचकई तो मारुतपूर्णरन्ध्रैः, मारुतैः पवनैः पूर्णानि रन्ध्राणि छिद्राणि कीटपतंगादिकृतानि छिद्राणि अतएव कूजद्भिः स्वनद्भिः कीचकैः वेणुविशेषैः आपादित वंशकृत्यम आपादितं संपादितं वंशस्य कृत्यं कार्यं यस्मिन् तत्तथा कुञ्जेषु लतागृहेषु वनदेवताभिः कान्तारदेवीभिः उद्गीयमानम् उच्चैर्गीयमानं स्वं जसः आत्मकीर्तिं शुश्राव श्रुतवान्। आपादित वंशकृत्य में संपादित वंशीवादन कार्यम तत्र हिंदी भाषायां श्रुतं तवधूतः सह राजा दिलीप, वे राजा दिलीप। एक लाइन में इसका अर्थ है कि जंगल में वनदेव देवियों द्वारा गाए जाने वाले अपने जश को राजा ने जंगल में भी सुना। वन देवियाँ उनके कोई अनुचर नहीं है, कोई सेवक नहीं है, तो उनका जस कौन गाएगा। तो जो वन देवियाँ हैं वे ऊंचे स्वर में राजा दिलीप की जस का वर्णन कर रही हैं। कैसे भाई? अब तो मारुतपूर्णरन्ध्रैः कीचकई का विशेषण है। कीचक मैंने होता है बाँस, कीचक मैंने बाँस। तो बाँसों में अक्सरहा छिद्र फट जाता है, छिद्र हो जाता है बाँसों में, उसमें हवाएं भर जाती हैं। जब हवा चलती है तो उसकी छिद्र से बंसी, जैसे बंसी में हवा मुंह से फूकते हैं तो बंसी से मीठी मीठी हवाएं निकलती है ना, वैसे ही बाँसों के छिद्रों में पवन के छिद्रों को पवन द्वारा पूरित किए जाने पर जब हवा उसमें प्रवेश करती है तो ऐसे हवाओं के कूजद भी कीचकई, ऐसे हवाओं से परिपूर्ण कीचक जो है उस कीचकों से आपादित वंशकृत्यम, जिसके वंश का कृत्य विस्तारित किया गया है, ऐसे वन देवता देवियों द्वारा जंगल में भी राजा के जस का वर्णन किया गया। ऐसे वन देवियों द्वारा उस कीचक में हवा के प्रवेश करने से जिसमें आसादित वंशकृत्य का आधार किया गया है, जिससे गीत निकलती है, उस गीत के माध्यम से मानव वन देवियाँ राजा की यश का वर्णन कर रही हैं। उन्होंने अपने उच्च यश का वर्णन सुना, यानी उनके यश को गाने वाली जंगल में भी कोई है, कहने का तात्पर्य है। अपरच अन्यच और भी देखिए, प्रीतस्तुतारैर्निर्निर्झराणामनुकहाकम्पितपुष्पगन्धि तमालपक्लान्तमनाथपत्रम् आचारपूतं पवनः शिसेवे। प्रीतस्तुतारैर्निर्निर्झराणामनुकहाकम्पितपुष्पगन्धि तमालपक्लान्तमनाथपत्रम् आचारपूतं पवनं पवनः शिसेवे। गिरिनिर्झराणां प्रीतस्तुषारैः गिरिनिर्झराणां, और गिरिनिर्झराणां तुषारैः प्रीक्तः अनुकहाकम्पितपुष्पगन्धि।
पवनः आचारपूतं पवनः आचारपूतम् अनाथपत्रम् आतपक्लान्तं तं शिसेवे। तम राजा दिलीपम शिसेवे, है ना। तम दिलीपम दिलीपम शिसेवे शिवयामास इत्यर्थः। कथम उतम गिरिनिर्जराणां पर्वत स्रोतसां, गिरिनिर्जराणां पर्वत स्रोतसां बारि प्रवाहाणां तुषारैः शीकरैः पृक्तः संपृक्तः संयुक्तः अनोकहानां वृक्षाणाम् आकम्पितानि ईषत्कम्पितानि पुष्पाणि येषां यो गन्धः सो अस्य अनोकः कम्पितपुष्पगन्धी ईषत्कम्पितपुष्पगन्धवान् शीतोमन्दः सुरभिः पवनः वायुः अनाथपत्रं व्रतार्थं प्रगृहीतछत्रम् अतएव आत्मक्लान्तम् आचार्येण पूतं शुद्धं तं राज्ञः दिलीपं राजा दिलीपं शिसेवे शिवयामास। तात्पर्य ये है कि जो जंगल में पर्वत कंदराओं से जो गिरती हुई जल की बूंदें हैं, गिरि निर्झराणां, गिरि मैंने पर्वतों से निर्झर क्रमशः झरझर गिरती हुई जो बारी प्रवाह है, जल की धारा है, उससे तुषार मैंने ठंडी जो निकलती हुई पृथ्वी मैंने उससे संयुक्त जो वायु है, जो अनोखा मैंने जो वृक्ष है, उन वृक्षों को जो कपा देती है, और उस वृक्षों के कंपन से उसमें जो पुष्प लगे हुए हैं वृक्षों में, उनका जो गंध है वो वायु उससे जो है सुगंधित हो जा रही है, और वह सुगंधित वायु है अनाथ पत्रम व्रतार्थम प्रगृहित छत्रम, जो व्रत के लिए धारण किए हुए छत्र है, ऐसे राजा दिलीप की जो है आतप कलांतम, जो आतप मैंने गर्मी से जो कलांत उनका चेहरा है, उस चेहरे पर जो है आचार्य पूतम, जो आचार से एकदम पूत पवित्र है, ऐसे दिलीप की वह वायु शीतल मंद सुगंध वायु मानो उनकी सेवा कर रही है। वो जब राजा जंगल में है तो आतपत्र छत्र सब छोड़ दिया राज्य को, तो बिना छत्र के वो चल रहा है जंगल में, तो वह जो शीतल मंद सुगंध वायु है, पर्वत की कंदराओं से गिरती हुई जो झरना है, उस झरना के जल से को लेकर पवन धीरे धीरे बहता है और वृक्षों को कपाता है, और उस वृक्षों पर लगे हुए जो पुष्प है, उस पुष्पों के सुगंध से सुगंधित होकर के वह वायु धूप से परिश्रांत क्लांत राजा को कि मानो शीतल मंद सुगंध वायु उनकी सेवा कर रही है, उनको यह आराम पहुंचा रही है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। शशाम वृष्टापि बिना दवाग्निर आसीत विशेषो फलपुष्पवृष्टि वृद्धि ऊनम न सत्वे सदिका बभादे तस्मिन् वनम गोप्तरी गाहमानी। ये कह रहा है कभी कि तस्मिन् वनम गाहमानी गुप्तरी सत्युषधिकम ऊनम न बबाधे। शशाम वृष्टापि बिना दवाग्नि, वृष्टा बिनापि दवाग्नि शशाम, और फलपुष्प वृद्धि विशेषा आसीत। गुप्तरी तस्मिन् वनं गाहमानी, गुप्रक्षेति धातु गुप्तरी, जो रघुवंश महाकाव्य में आया है
स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, इसी रग्नशिका में आदमी आ चुका है कि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, जो मनु की प्रसूति मने संतान है, स्ववीर्य गुप्ता अपने मैंने पराक्रम, अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा स्वतः कर लिया करते हैं, उन्हें किसी की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। वही कह रहा है कभी कि गोप्तरी तस्मिन् गणम वनम है गाहमानी दृष्टिया बिनापि दवाग्नि दृष्टिया बनापि दवाग्नि शशाम फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत् सत्येषु उदकम ऊनम न बबाधे इत्यादि। गुप्तरी स्वकीय रक्षाकरणे प्रयत्नशीलः स राजा दिलीपस्य तस्मिन् राज्ञी वनं गाहमाने प्रविशति सति वृष्ट्या विनापि एवं भवति यति ग्रीष्म ऋतौ कुंजेषु वनेषु वृक्षि संकर्षणेन दवाग्निः संजायते इति श्रुते किं भवत्यपि सम्प्रति वर्षे अफ्रिकायां अनेक मास पर्यन्तं दवाग्निः जाता एव। तो वृक्ष संकर्षणैः समुत्पन्न विद्युत प्रवाहैः एकान्तायेषु दवाग्निः प्रज्वलति। यदा वर्षाकाले मेघः वर्षति तदा दवाग्निः शमयति, परन्तु गुप्तरी तस्मिन् वनं गाहमानि, गुप्तरी मने राज्ञी, दिलीपी तस्मिन् वने कान्तारे प्रविशति सति, गाहमानि मने प्रविशति सति वृष्ट्या विनापि वर्षा विनापि दवाग्नि स्वयमेव शशाम शांतिर्जाता, वनाग्नि स्वयमेव शशाम निर्वाणं प्राप्ता शांतिर्जाता। फलानां पुष्पाणां वृद्धि विशेष्यते विशेषा अतिशयिता आसीत् इत्यर्थः। तथा च सत्त्वेषु जीवेषु जंतुषु मध्ये व्याघ्रादिः ऊनं दुर्बलं हरिणादिकं न बबाधे न हतवा न हन्यते इत्यर्थः। अर्थात राजा दिलीप के उस जंगल में प्रवेश मात्र करने से दवाग्नि स्वतः शांत हो गई। जंगल में लगी हुई दवाग्नि स्वतः शांत हो गई, बिना वृष्टि के ही दवाग्नि स्वतः शांत हो गई। वृक्षों में अत्यधिक पुष्प और फल की वृद्धि हो गई, वृक्ष स्वतः अत्यधिक फल गए। उन्हें भी लगा कि मेरा स्वामी, मेरा राजा मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, इसलिए उसके सुख के लिए वृक्ष स्वतः अपने आप अत्यधिक फल पुष्प देने लगे। और जानवरों में व्याघ्रादि जो अधिक बलशाली जानवर हैं, वे ऊनम मने न्यून बलशाली मृगादिकों को न बबाधे बाधित नहीं करते थे, उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें शिकार नहीं करते थे, उनकी हत्या नहीं करते थे। ये राजा के वन में प्रवेश करने का ही प्रभाव था। अर्थात इससे राजा के पराक्रम, शौर्य, वीरता, दाक्षिण्यता इत्यादि जो गुण हैं वो द्योतित होते हैं। इस तरह से अधिका प्रबलो जो व्याघ्रादि जानवर हैं, ऊनम दुर्बलम हरादिकम न बबाधे न बाधाम कृतवान, जो अत्यधिक बलशाली
जानवर है व्याघ्र आदि, वो कम बलशाली जानवरों को बाधित नहीं कर देते, उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते थे इत्यादि।